ठोकरें दी, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में हम सरकार से ये भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिनको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करे। कल हमने हजारों की हुजूम को, जितने भी यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी आजीजी के साथ हाथ जोड़कर उनको हमने डिस्पर्स किया और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हमसे बात करी है, उन्होंने वक्त मांगा है, हम सरकार के साथ रहना चाहते हैं, बशर्ते कि सरकार अपना निर्णय करे। जिनको वो काम करना है वो करे, विधायक को बचाने की कोशिश ना करे। और एक बात और कहता हूँ कि जयपुर को बचाने की खालिस मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा कि जब जब मुसलमानों की बात आती है तो हम शाना बशाना प्रशासन के साथ लग के और जयपुर की आवाम को और यहाँ की बहबूदियत को बचाने के लिए हम तन मन धन से लगते हैं। हमें पता है कि ये जयपुर की तहजीब, जयपुर की गंगा जमनी तहजीब, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि और जिम्मेदारी निभानी, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सरकार हो चाहे ना हो, हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं। खास बात मैं कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, जयपुर के और दानिश्वर लोग, हमारे हिंदू भाई, हमवतन भाई, जिनमें धर्म से रिलेटेड लोग भी हैं, बड़े लोग हैं, जिनकी बात पूरा शहर सुनता है, हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं, और कुछ व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब इस जयपुर को बचाने के लिए हमारे साथ में आए, ताकि हम इस जयपुर को ऐसे बवाल से, ऐसे बाबा से महफूज रख सके जो आए दिन यहाँ के लोगों को बेचैन करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अलग सी फीलिंग डेवलप करना चाहते हैं। ये जयपुर का कल्चर नहीं है। मैं आपसे इस प्रेस माध्यम के, प्रेस मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो ये हकीकत हमने अभी आपको बताई है, जो आपको देंगे, ये आप लोगों को बताएं। उन्होंने आज से पहले आपने कितनी एफआईआर करी? मुस्लिम समाज हर घटना को लेके एफआईआर कराने की पूरा प्रयत्न किया उसको। हम हर घटना को लेके थाने पहुंचे हैं, लेकिन बाल मुकुंद के असर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। इस मैटर के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी कॉपी आपके सामने है, जिसका नंबर 113 है। और कल जो घटना हुई है उसकी, इससे पहले जो शियाओं की मस्जिद के इमामबाड़े के अंदर है, उसकी भी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई, वो भी एफआईआर आपके सामने है। उससे तीसरी एक घटना हुई, उसकी भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इन्वेस्टिगेशन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है। आपके सामने हम बार बार इसलिए आते हैं कि आप देश के फोर्थ पिलर हो, आपको ये असलियत खुद को दिखानी है। इन तीनों पिलर्स के ऊपर निगाह रखने के लिए मीडिया आया था, कि मीडिया ये चेक कर सके कि न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, कैसे कानून बना रही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दिखाएंगे, इस परेशानी को आप लोगों के सामने रखेंगे। जिसके जो दिल में आती है वो झूठी बात दिखा देता है। हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वीडियो लेके हम आप कह रहे हैं, बाबा बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि साहब मैं अंदर नहीं गया। आपके सामने, सबके सामने हम आपको वीडियो दे रहे हैं। वो अंदर आए हैं, मस्जिद परिसर में चढ़े हैं, नमाज यहाँ हो रही थी, उन्होंने 50-60 समर्थकों के साथ में लेके यहाँ हल्ला किया, नारे लगाए। कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? आखिर एक लिमिट होती है हर चीज की। हम पूरे मिल्लत के लोग आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने मैटरों के अंदर अपने समाज को समझाएंगे? ठीक है, हम कितने मैटर में अपने समाज को समझाएंगे? और अब तक समझाते आए हैं। आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप हमें 2-3 दिन का मौका दीजिए। हमने उन पर भी विश्वास किया है, हमें विश्वास है कि पुलिस अधिकारी जो है वो ईमानदारी से काम करेंगे। हम 2-3 दिन में इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर रहे हैं। और पूरे देश का मुसलमान, हर जाति धर्म का आदमी, हर पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये संदेश दिया पूरे देश को कि प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान
जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को ठुकरा दिया। आज कोई नई बात नहीं, उसी दिन ठुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है, कोई ऐतराज नहीं। आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हो। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा, और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते थे, आप करते, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके, इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप में से मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहाँ इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई, जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई, और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की गई इसी जामा मस्जिद से। और वहां शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो, ये चलेगा नहीं। कभी आप हिजाब के नाम पे बात करते हो, कभी आप स्कूल में एडमिशन के नाम पे बात करते हो, कभी आप ये कह देते हो कि आतंकवादी खाली रमेश दिनेश महेश तो नहीं है। हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह के कमेंट आप करते हो और कंटिन्यूस करते हो, कभी आप सियाओं की मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, कभी आप मीट के व्यापारियों के पास चले जाते हो। अगर मीट से इतना परहेज है तो बंद कर दो मीट को, ऑफिशियल ऑर्डर करो। विधायक कैसे जाता है मीट की दुकान के ऊपर? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए? कभी आप आधार सेंटर में चले जाते हो, आप सुपर पावर हो, आप सरकार से ज्यादा हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये तंग आकर के नाक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो कल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास भी फोन आए, हम प्रॉपर बयान नहीं दे पाए, कुछ भ्रांतियां फैली, उसके लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, फुटेज जारी कर रहे हैं कि कैसे वो आए और कहाँ तक आए। वहां से नहीं गए, वो अंदर आए, मस्जिद परिसर में आके के घुसे। जयपुर शहर के तमाम धार्मिक लोग बाग, तमाम जाति धर्म के लोग बाग, तमाम व्यापारी, सभी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यापार मंडल के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप हमें बताना, हम साथ आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम 2 विधायक हैं जयपुर शहर के, यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और कोई भी आदमी अगर गलत फितूर दिमाग में रख के चल रहा है तो वो ये भूल जाए कि किसी भी कॉस्ट पे हम जयपुर शहर को खराब होने नहीं देंगे, जयपुर शहर में अमन व अमन खराब होने नहीं देंगे। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक यहाँ आ गई, हमने हाथ जोड़े, समझाए, हमारे जो 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 सीनियर्स हैं, हमारे समाज के मौजूद लोग बाग हैं, जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग बाग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग बाग हैं, सब ने मिलकर के एक स्वर में सबको समझाया और यहाँ से रवाना किया कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन एक आदमी को कानून हाथ में लेने दिया जा रहा है, उस पर भी हमें सख्त ऐतराज है। कानून अपना काम करे, हम पूरा सहयोग देंगे। विधायक आए, हमें बुलाए, हम बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हैं और साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। बाल मुकुंद जी को बोलो हमको लेके चले, युद्ध में चलेंगे साथ में बॉर्डर पे, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। और एक उनकी बात का पूरा जवाब दे दूं, और कोई भी काम आप करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मेन स्थान पे जाके अंदर सीढ़ियों पे आप चढ़ जाते हो और वहां लाते लगाते हो, पांव लगाते हो। मैं जाता हूँ मंदिरों के अंदर, मैं जाता हूँ गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे में कायदा है, हम खोल के हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर जाके बेल्ट उतारते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जूते उतारते हैं, मोजे उतारते हैं, और पानी की जगह होती है वहां से पाँव को साफ करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जहाँ का जो कायदा है वैसे जाए, यहाँ रेस्पेक्ट से आए, हम सम्मान करेंगे। आप इतने सारे साथी हो, आप बैठे हो अंदर, पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हो, कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? लेकिन आप गलत नियत से भड़काऊ नारे लगा करके और जूते चप्पल इस्तेमाल करोगे, लाते इस्तेमाल करोगे, ये प्रॉब्लम है। उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे।
और ये सारी बात हमने हमारी कमेटी में करी है। लीगल हमारा साजद भाई देख रहे हैं, ये आपको और डिटेल में आंसर दे देंगे। और मैंने जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सदस्यता को चैलेंज किया जाए, जहां जो लीगल एक्शन लेना होगा हम जरूर जी। तो सही तरीका इख्तियार करेगी आतंकवाद से लड़ने का। हम सरकार के साथ शाना बैठाना खड़े होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा समाज तैयार है। तीसरी चीज ये है कि इसकी आड़ में कुछ फिरकापरस्त ताकतें मुल्क के माहौल को खराब करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान चूंकि पुरअमन सूबा है और उसमें भी खासतौर से जयपुर हमेशा से अमन अमान का गहवारा रहा है। हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत जहनियत के लोगों ने उस अमन अमान को खराब करने की कोशिश की और उसके खिलाफ एहतजाज को हथियार बना करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया। और जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त आकर के यहाँ उत्तेजित नारे लगाए हैं और जो कुछ कृत्य किया है वो हमारी जनभावनाओं के खिलाफ है। इसलिए हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में हम तमाम शहर के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं और उन लोगों को वार्निंग देना चाहते हैं जो जयपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं कि हम उनको उस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उत्तेजित नहीं होंगे, बल्कि कानून के दायरे में रह कर के जो है हम अपना काम करेंगे। और यही वजह है कि रात को इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है उत्तेजित थी, बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया गया है और उन उत्तेजित नौजवानों को हमने ठंडा किया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करेगी और जैसा कि कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी नाज़िम साहब देंगे। भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आज की प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात ये कि आज इस वक्त में जबकि हमारा पूरा देश गम में है, दुख में है, और इस दुख की घड़ी में जो 22 तारीख को जो घटना पहलगाम में हुई है, कश्मीर में हुई है, इस दुख की घड़ी में उन तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, परिभावित जो परिवार हैं, उनके हम सब साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हम सब भी अभी, मैं कहता हूँ आप सबसे भी कहता हूँ, हम हाथ खड़ा करके हम ये बात का ऐलान करते हैं कि हम सब उन परिवारों के साथ हैं और हम चाहते हैं जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि आइंदा कोई और इस तरह की जरूरत ना कर सके। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं। तो पहला तो ये कि हम सब उसको कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, सारे लोग हाथ खड़े करके हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल की घटना हुई है, कल की घटना तो एक अति है। अगर कहा ये बात मैं कहूँ तो जामा मस्जिद में जो हुआ है, उससे पहले पूरा एक सीरीज है। ये हमारे विधायक महोदय का, ये जब से विधायक बने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से विधायक ही नहीं, विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के लिए भी जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह की चीजें की हैं, वो भी आपके सबके शहरवासियों के सामने है। विधायक बनने के बाद से लेकर आज तक उनकी जबान से कोई एक अच्छी बात नहीं मिली, ऐसी बात नहीं निकली जो कोई जोड़ने वाली बात हो। वो नफरत की बात करते हैं हमेशा। पिछले कितने ही मामलात हो गए हैं, वो सब बताएंगे हमारे साथी और बताएंगे, चाहे इमामबाड़े का मामला हो, एक जुलूस का मामला हो, या और पिछले हुए 2-3 दिन पहले उनका एक बयान आया है पहलगाम की घटना को लेकर के। इतना उकसाने वाला और लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है। वो कुछ लोगों के नाम लेकर के, हिंदू समाज के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं ये फला 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 फला, ये आतंकवादी नहीं हो सकते, आतंकवादी तो मुल्ले ही हो सकते हैं। बड़ी काबिल एतराज बात है, बड़ी घिनौनी बात है, हम कहते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से भाई विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने, वीडियो मौजूद है, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहां भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराजगी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्यायप्रिय लोगों में, बाजार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराजगी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, ये शहर के माहौल को खराब करने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारा रात को भी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद
उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद बात आ जाएगी। वो ये है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है, वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो और धाराएं जुड़नी थी वो जुड़ चुकी हैं, वकील साहब बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 27 और 28, 29 तारीख को हम फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे। 29 तारीख तक कोई एक्शन नहीं होता है और असल हमारा मुतालबा आज आपको बुलाने का भी यही है, हमारा असल मुतालबा ये है, एक्शन होना चाहिए। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। वो जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई थानेदार काम कर रहा है। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। हमने मशवरे से तमाम लोगों के, हमारे विधायक गण भी और सब लोगों ने मिलकर के इस बात को हमने माना कि हम 2 दिन का वक्त और दे देते हैं, 29 तारीख तक के लिए। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम मिल करके और फिर आगे का हम ऐलान करेंगे। और शुक्रिया, धन्यवाद।